नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला समाचार। आज दिनांक 22 अगस्त 2024 की कुछ ताज़ा खबरों के साथ और आज का अपडेट प्लस कल परसों जो कोलकाता रेप केस पे हुआ, इस पर ये स्क्रिप्ट बना हुआ है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 8 प्लस 9 अगस्त को जो घटनाक्रम हुई थी 8 अगस्त की रात और 9 अगस्त की सुबह में, उसके बाद किस ढंग से सीबीआई तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम फैसला, जिस तरह हम लोगों ने बताया था आपको उस दिन लाइव में, और साथ साथ जो है जिस तरह से कल जो है कोलकाता में जो हुआ सीबीआई हेडक्वार्टर से लेके प्लस आरजी के तक लगभग तमाम देश के तमाम जो है सो युवा डॉक्टर प्लस ट्रेडिंग डॉक्टर तमाम 30 लाख डॉक्टर जो है सो ऑन रोड पे हैं। लेकिन एक तरफ मोदी सरकार है, मोदी जी हैं, जहां उनको पोलैंड यात्रा भी लगी हुई है, और नेता प्रतिपक्ष जम्मू कश्मीर की यात्रा पे है, जहाँ विधानसभा इलेक्शन है। और 45 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री यदि पोलैंड गया है तो वो है हमारे मोदी जी। देश में क्या कुछ हो रहा है, कल पूरा भारत बंद का ऐलान था, लगभग सभी पार्टियों ने, विपक्ष पार्टियों ने समर्थन किया था, लेकिन मोदी जी चले गए कहाँ? पोलैंड यात्रा पे। उसके बाद वो लौटेंगे तो यूक्रेन होते हुए लौटेंगे। सवालिया निशान है, सरकार पर सवाल उठता है। जिस तरह हम लोग बदलापुर का आपको रिकॉर्डिंग दिखाया था, जिस तरह से सैकड़ों गार्जियन सैकड़ों जो है सो बदलापुर में रोड पे आ गए थे, और किस ढंग से लगातार जो है सो कोलकाता की आग जो है सो मुंबई तक फैला हुआ है। सरकार आज यदि बीजेपी यदि ममता बनर्जी को इस्तीफा देने के लिए कर रही थी 5 दिन पहले 4 दिन पहले, तो आज तो एकनाथ शिंदे को भी महाराष्ट्र में मुंबई में हड़ताल कर देना चाहिए, प्लस हड़ताल के बाद जो है सो उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह प्रतिपक्ष ने वहाँ पे बयान दे रही है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कहीं न कहीं ये जो केस है पॉलिटिकल रूप लेता जाता है। हम लोगों को जो आज जो हम लोग लेके आए हैं, जो आज सुप्रीम फैसला है 10:30 से बॉम्बे, प्लस आज जो है सो संदीप घोष को कोलकाता पुलिस ने भी जो है सो उनको जो समन भेजा है, आज उनकी भी पेशी है। और साथ साथ मानस कुमार को फिर से एक प्रिंसिपल के बाद दूसरा प्रिंसिपल को ट्रांसफर किया गया आरजीकर हॉस्पिटल में। आज से मानस कुमार प्रिंसिपल होंगे, प्लस एचओडी का भी ट्रांसफर हो गया, प्लस सीआईएसएफ का कल डीजी गए थे आरजीकर हॉस्पिटल। आज से सीआईजीकर हॉस्पिटल में जो है सो सीआईएसएफ की ड्यूटी रहेगी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले बयान में दिया था। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट लगभग आ चुका है, जैसे कि हम लोगों ने बताया था पिछला वीडियो में, ये बोल ही रहे हैं, लगातार हम लोग इस पर कवर कर रहे हैं। ये 7वां वीडियो है कोलकाता रेप मर्डर केस पे। प्लस जिस ढंग से ममता बनर्जी ने बोला था कि हम जो है सो या तो फैसला होगा या सीबीआई के हवाले देगा सीबीआई, लेकिन हम सीबीआई का रेट परसेंटेज पर यदि बात करें, आप लोगों को भी याद होगा जिस तरह से सीबीआई का जो रेट परसेंटेज यदि हम लोग बात करें 69.71, 69.73, 69.75, ये रेशियो है पिछला 5 साल का सीबीआई का। 100% एक भी केस ऐसा हो या रेप हो या मर्डर हो या कुछ भी है, सीबीआई का 100% फैसला अभी पिछले 7 साल 6 साल के रिपोर्ट उठाएं, से एवरेज निकालें तो 69.65% के आसपास सीबीआई का रेट बनता है। सवाल ये है कि जिस ढंग से इस केस को देखा जा रहा है, क्या ये केस भी सुशांत राजपूत वाला केस होगा? सवाल यह भी है। 5 साल पहले सुशांत राजपूत का जो दिल्ली में हत्या हुआ था, कि सुसाइड हुआ था, जिस ढंग से वहाँ की पुलिस ने बताया था 51 दिन के बाद वहाँ पे सीबीआई को सौंपा गया था मामला। लेकिन आज वो मामला कहाँ है आपको भी पता है, हमको भी पता, पूरा दुनिया को पता है कि आज भी सीबीआई उस फैसले में अपनी बातों को स्पष्ट नहीं करे कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ। क्या ये केस सुशांत सिंह राजपूत की तरफ जा रहा है? सवाल यह भी निशान है, क्योंकि सीबीआई का जो ट्रैक रिकॉर्ड था 70% नहीं हुआ है। 69.65%, 69.95%, 69.65%, 69.75%, ये पिछला 6 साल का रिकॉर्ड है। 70% से नीचे ही है सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड। अब हम आते हैं यहाँ के जो स्थिति है, जिस लोकेशन से हम लोग हैं, बोलेंगे कोलकाता से ही लगातार है। इस लोकेशन पे कल लाल बाजार में धरना हुआ, सीबीआई दफ्तर पे धरना हुआ। सौरभ गांगुली भी अपनी पत्नी के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, प्लस बहुत सारे डॉक्टर सीबीआई दफ्तर में भी जो है सो अपने धरना दे रहे थे। प्लस एक और केस पे हम जिक्र कर रहे हैं, जो अजमेर का केस है। अजमेर में आज से 32 साल पहले 1992 में 100 से ज़्यादा कॉलेज गर्ल प्लस स्कूल बच्चों के साथ जो है सो गैंग रेप की घटना हो, तो उसमें जो परसों जो खबर आया था, जैसे कि हम लोगों ने बताया आपको, संज्ञान लिया गया था, लगातार ट्रायल चली। पूरा ट्रायल जो है सो 18 थी, 18 में से आज के डेट में 3 लड़कियों ने वो आरोप लगाया था, वो सबूत में फैसला हुआ, 6 को उसमें उम्र कैद दिया गया। ये 32 साल पहले की कहानी है, जिसका फैसला परसों आया, 20 तारीख को आया।
सवाल ये है कि ये केस भी सुशांत सिंह राजपूत होगा या यही अजमेर का केस होगा। जिस ढंग से इस रूप को स्टार्टिंग 5 डेज में जिस रूप से दिया गया, और लगातार हम प्रिंसिपल पे सवाल उठा रहे हैं, जो सवाल हमने पिछले वीडियो में भी किया है, लगातार वही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता सरकार को फटकार लगाई। आखिर क्या जरूरत था? यदि 6 बजे उसका बॉडी को देखा गया, 7 बजे प्रिंसिपल को बताया गया, 8 बजे प्रिंसिपल साहब आए, 8 बजे के बाद 9 बजे जो है सो उसके बाद संज्ञान लिया गया, परिवार को बताया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या किया है। उसके बाद क्या हुआ आपके सामने पता है। वो पुलिस ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा था जो पोस्टमार्टम कितने बजे हुआ, एफआईआर किसने किया। एफआईआर की यदि बात करें 11:45 पे पीड़ित के पिता ने एफआईआर किया था। ये भी सवाल इंसान है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को घेरा था। 11:45 पे ही एफआईआर क्यों हुआ? क्या प्रिंसिपल एफआईआर नहीं कर सकते थे? क्या प्रिंसिपल की जिम्मेवारी नहीं थी कि उनके संस्थान में ऐसी घटना हुई थी प्रिंसिपल नहीं कर सकते थे? सवाल यह है कि प्रिंसिपल यदि फर्स्ट स्टेज ले लेते, जिस ढंग से उन्होंने परिवार को बताया पहला कॉल करके कि आपकी बेटी ने आत्महत्या किया है, आपकी बेटी ने जो है सो आत्महत्या किया है, आपकी बेटी जो है सो तबीयत खराब है, आप आ जाइए पहला कॉल में, या दूसरे बार परिवार की तरफ से माता की तरफ से किया गया तो उन्होंने बोला कि आपकी बेटी ने आत्महत्या किया है। सवाल यह भी कि प्रिंसिपल स्टार्टिंग फेज में पुलिस प्रशासन तो दूर की बात है, पहले हॉस्पिटल प्रशासन पे सवाल या निशान है। इस हॉस्पिटल प्रशासन से 32 उसके सहयोगी प्लस उसकी डॉक्टर की टीम से 32 लोगों की सीबीआई की टीम ने जांच की है, प्लस संदीप घोष जो बाबू साहब प्रिंसिपल हैं थे आरजेकर हॉस्पिटल, उनकी गाड़ी का भी कल जो है जो सीबीआई ने फोरेंसिक जांच किया है। गाड़ी का टेस्टिंग हो गया, संदीप घोष का टेस्टिंग चल रहा लगातार 5 दिनों से। सीबीआई पर डे पूछ रही है, 13 घंटे 14 घंटे 15 घंटे पर डे पूछ रही है। आरोपी ऑलरेडी डे 1 से ही जो है पुलिस की कस्टडी में है, अब सीबीआई की कस्टडी में है। स्पॉट को जो है सो जिस तरह से दीवार को तोड़ा गया, फिर नमोगेशन का काम हुआ, फिर जो है सो निपापोती हुआ, प्लस 1 से अधिक वहाँ पे चप्पल के निशान हैं, फुटप्रिंट है जो वहाँ पे संदिग्ध जिस स्थिति पे ये रेप हुआ। क्या है पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कि पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी 14 अगस्त की रात में, 15 अगस्त की रात में, जिस तरह से 6000 7000 आदमी वहाँ पे आए, तो वहाँ पे कोलकाता पुलिस पे सवाल निशान जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उनको झाड़ा था। आज जो है सो 22 अगस्त है, आज दूसरी पेशी है, सुप्रीम फैसला इस पे आने वाला है। फोरेंसिक टीम का रिपोर्ट प्लस सीबीआई के 7 डेज का क्रियाकलाप प्लस संदीप घोष का प्रिंसिपल का क्या घोष है, कोलकाता पुलिस की क्या मापदंड हैं, कोलकाता पुलिस ने फर्स्ट 5 डेज में क्या किया, उसके बाद जो है सो ममता सरकार ने किस ढंग से जो अपनी पदयात्रा निकाली, प्लस 14 अगस्त की रात 15 अगस्त की रात कितने आरोपी 7000 आरोपी वहाँ पे कैसे आए, ये सब आरोप जो है सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था, जिसका आज जो है सो निजीकरण कर सकते हैं, स्पष्टीकरण कर सकते हैं, रिपोर्ट जो है सो जाएगा, प्लस आज फोरेंसिक रिपोर्ट। हम कह रहे हैं बार बार क्या ये सुशांत सिंह राजपूत केस है? जिस तरह से 51 दिन के बाद सीबीआई को दिया गया, आज की डेट में 5 साल बीत गया है, सुशांत सिंह राजपूत केस का क्या हुआ? दूसरा कहानी जो है सो अजमेर का हमने बताया कि 32 साल के बाद जो है किस तरह जो है सो इंडिया का सबसे बड़ा क्राइम था, जो 32 साल के बाद एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो है सो होटल गए, वहाँ पे जो है सो फोन वीडियो बनाया, उसके बाद जो है सो गर्लफ्रेंड को फिर ब्लैकमेल किया गया कि आप दूसरी फ्रेंड को लाओ, वो दूसरी तीसरी फ्रेंड, ऐसा सिलसिला चलता है। लगभग 100 लड़कियों के साथ हुआ था 1992 में, जिसका फैसला आज आया है, दैट मीन्स कि परसों आया है 32 साल के बाद। तो क्या इस रूप में वो जा रहा है? तमाम मीडिया कवरेज भी मिल रहा है, तमाम प्रोटेक्ट भी हो रहा है, लेकिन सरकार कहाँ पे है? पोलैंड यात्रा पे। गृह मंत्री साइलेंट हैं और रक्षा मंत्री भी 48 घंटे के बाद अमेरिका जा रहे हैं। विपक्ष श्रीनगर में गए हुए हैं 2 दिन की विधानसभा इलेक्शन की कैंपेन करने, प्लस वहाँ की पार्टी पॉलिटिक्स की। कोलकाता में होता है तो ना तो विपक्ष बोलता है, लेकिन यही घटना अयोध्या में हो, दिल्ली में हो या हरियाणा में हो तो सरकार बोलती है। वहाँ पे टोटल विपक्ष जो है सो एस्नो पोर्टल लगा के बोलना स्टार्ट करे। सवाल यह भी है कि आखिर कोलकाता में हो, बम्बई में हो या बदलापुर में हो या थाने में हो, आज के डेट में पॉलिटिकल एजेंडा हो गया है। जिस तरह हम लोग नेशनल चैनल पे शाम में देखते हैं किस तरह से टीएमसी के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के प्रवक्ता हो किस तरह बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी वाले टीएमसी पर आरोप लगाते हैं। यही घटना है जो उनके राज्य में हो, भले वो बिहार में हो या यूपी में हो या महाराष्ट्र में हो, तो पूरा विपक्षी हमला हो जाता है। सवाल यह है दोस्तों
जिस तरह से संज्ञान लिया गया 1992 का मामला अजमेर केस का 100 लड़कियों का गैंग रेप का, जिसमें 6 को उम्र कैद हुआ है, युवक को जो है सो जिसमें से बचा हुआ था। लेकिन कोलकाता केस में क्या होगा, आज जो है सुप्रीम फैसला आने वाला है। आज जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट जिस हिसाब से यदि कहते हैं कि फॉरेंसिक चेक में ऑलरेडी आरोपी आपके सामने है, आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। संजय राय, आपने पीड़िता का सीमेन लिया था, आरोपी का डीएनए लिया था, दोनों को मैचिंग कर लेंगे। मैक्सिमम 2 से 3 डेज लगता है आपको सीमेन को चेक करने में प्लस डीएनए चेक करने में, उसके साथ रेप हुआ था या गैंग रेप हुआ था। आरोपी यदि नहीं रहता कस्टडी में तो हो सकता था पुलिस के पास मौका मिलता एक्स्ट्रा उसको और करने का, प्लस एक्स्ट्रा टाइम दिया होता। यदि पीड़िता के साथ जो गैंग रेप हुआ है वो आदमी बाहर है, आपके कस्टडी से बाहर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। डे 1 से आपके आरोपी आपकी कस्टडी में है। सीमेन लिया गया, सीमेन के पास बंदे का डीएनए लिया गया जो कि आपका आरोपी है, डे 1 से ही है, 9 तारीख से है आपके साथ, चेक हो गया होगा। मैक्सिमम 2 डेज यदि आरोपी आपके सामने है और सामने वाले पीड़िता का डीएनए आपने सीमेन लिया है तो वो चेकिंग करने में 2 दिन का प्रोसीजर लगता है। फोरेंसिक रिपोर्ट आता है, फोरेंसिक रिपोर्ट सीलबंद में आएगा तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। यदि वकील के थ्रू जाएगा तो हम लोग भी बताएंगे आपको कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो इसमें सुप्रीम फैसला सुप्रीम कोर्ट में आज शाम तक 100% ऑथेंटिक है कि आ जाना चाहिए, क्योंकि आज सुनवाई है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आरोपी एक है कि अनेक है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला जाएगा। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 में ये जाएगा कि 14 अगस्त की रात में 15 अगस्त में ये इतनी उत्पीड़ना हुई डॉक्टरों पे, जो घटना हुई, किस ढंग से जो है सो कोलकाता पुलिस ने इसको लिया। अभी तक कोलकाता पुलिस में इसमें कितनी अरेस्टिंग की है, आपने क्या किया है, इस पे भी आप सुप्रीम फैसला सरकार के सामने रिपोर्ट दिया जाएगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट प्लस आरोपी के साथ प्रिंसिपल का क्या रोल है, जो लगातार 6 दिन से प्रिंसिपल संदीप घोष को जो पूछा जा रहा है, 50 घंटे से ऊपर की पूछताछ जो है, उस प्रिंसिपल के पास क्या रूप है। जिस तरह से प्रिंसिपल को बदला जा रहा है, गांगुली के बाद जो है सो अभी जो है सो मानस कुमार को फिर प्रिंसिपल बनाया गया, छोटी को ट्रांसफर किया गया, सीआईएसएफ क्या आरजेकर हॉस्पिटल को सीआईएसएफ के हवाले किया गया। आज से जो है सीआईएसएफ हॉस्पिटल को जो है सीआईएसएफ के अंडर आरजेकर हॉस्पिटल के लिए कोलकाता पुलिस रोड पे रहेगी, कोलकाता पुलिस बाहर रहेगी। दोस्तों सवाल बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर पूरा एग्रेसिव मोड, डॉक्टर शांत होने के मूड में नहीं हो, भले बम्बई हो, दिल्ली हो, भले कुछ भी हो। अब आ जाते हैं कल के हड़ताल पे। जिस तरह से कल की विपक्षी ने भारत बंद किया था, ये केस क्या है? ये केस है भारत बंद में SC/ST एक्ट के तहत जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया था, उसमें संशोधन किया था, उसके आरोप में पूरा विपक्षी है, भले वो पटना में भी लाठीचार्ज हुआ, महाराष्ट्र, अजमेर, हर जगह लगभग कमोबेश विपक्ष ने इसका सपोर्ट किया, जिसके कारण कल भारत बंद हुआ। लेकिन हम सरकार से वही कहते हैं, सरकार का पोलैंड यात्रा है और नेता प्रतिपक्ष श्रीनगर में बैठे हुए विधानसभा इलेक्शन के लेकर। ये केस हाई प्रोफाइल केस है। ये केस सुशांत सिंह राजपूत केस ना बने, ये एजेंडा हम लेके आए हैं। और ये पीड़िता का परिवार जिस तरह से आरोप लगा रहा है कि डे 1 से जिस ढंग से कॉलेज प्रशासन या पुलिस प्रशासन ने उनको सपोर्ट नहीं किया, फर्स्ट कॉलिंग जो हुआ सो आत्महत्या का हुआ, उसके बाद रिपोर्टिंग ये होता है कि जब प्रिंसिपल आते हैं उसके 1 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन को ये होता है, पुलिस प्रशासन उस वक्त FIR क्यों नहीं किया। 11:45 में जब पीड़िता के परिवार ने FIR किया तो FIR पे सवाल निशान के, आखिर जब डेड बॉडी मिलती है सुबह 6 बजे, FIR होता है 12 बजे, तो आखिर 18 घंटे के बाद FIR होने का क्या मकसद है? आखिर किसको छुपाया गया? स्टार्टिंग फेज में क्या पुलिस ने कुछ छुपाया? आत्महत्या को रूप दिया मर्डर में, जब आपके पास बॉडी का पार्ट पोस्टमार्टम रूप, गाल से लेके होंठ से लेके चश्मा से लेके बॉडी के ऑर्गन पार्ट से लेके ब्लडिंग, प्राइवेट पार्ट से ब्लडिंग हो रही थी, ये सब देखने के बावजूद आपने FIR क्यों नहीं किया? सवाल ये निशान ये भी है कोलकाता पुलिस से और साथ साथ उस आरजिकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल से कि आपने स्टार्टिंग का 2 घंटा 3 घंटा जो है सो पुलिस 6 से 9 बजे पुलिस प्रशासन को बताया, कोलकाता पुलिस को, उसके बाद जो है सो परिवार को बताया गया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। उसके बाद 11:45 का वो FIR, बॉडी का हैंडओवर किया गया, 8:30 में उसका संस्कार हुआ। बाकी वहाँ भी है जो जहाँ पे संस्कार हुआ वहाँ पे 4 बॉडियाँ थी ऑलरेडी। इस पुलिस ने, कोलकाता पुलिस ने इनको बोला कि इनको पहले संस्कार कर लो। किस चीज़ की जल्दीबाजी थी? 8:30 में संस्कार किया गया, बाकी 3 बॉडी को छोड़ के। सवाल 4 के चारों सवाल बुनियादी हैं, जिस हिसाब से हम लोगों ने पिछले 5 वीडियो में सवाल उठाया। प्रिंसिपल का रोल, आरोपी का रोल, प्लस स्टार्टिंग के 3 घंटा प्लस 18 घंटा में FIR का रोल, आखिर 11:45 रात को FIR क्यों होता है? आखिर कैप्टन ने, अब आते हैं SP साहब, DGP,
कोलकाता ने क्या बोला था, गोयल जी का इतिहास देखा जाए तो 11 साल पहले भी वो CID में पद पे थे, लेकिन उस केस का क्या हुआ, 8 आरोपी को उम्र कैद हुआ था जुडिशली कोर्ट ने, उनको जो है सो 7 साल का कन्वर्ट कर दिया। ये है SP साहब का बैकग्राउंड, पहले CID में थे। उन्होंने भी अपना बयान दिया था कि हमने 100% इस केस में दिया है। देखने वाली बात है, आज सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आने वाला है। बंद लिफाफा में फॉरेंसिक रिपोर्ट जाएगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट में आरोपी कितने हैं, सीमेन के रिपोर्ट जो है सो उसमें गैंग रेप के है कि नॉर्मल रेप है, प्लस पार्ट ऑफ द बॉडी, पोस्टमार्टम के बाद इतना FIR में इतना लेट क्यों हुआ। तो तमाम सवाल के जवाब कोशिश करना चाहिए कि हम लोगों को भी ये फैसला हो, हम लोगों को भी इस सवाल का जवाब मिले। हम फिर बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं केस ये सुशांत सिंह राजपूत पार्ट 2 ना हो। धन्यवाद। आप देख रहे थे मिथिला समाचार। जय मिथिला, जय बिहार। धन्यवाद।